यूं तो शराब पीने वाले कई अलग अलग ब्रांड के शराब पीते हैं, लेकिन कई शराबियों को जो मजा देशी शराब में मिलता है ना, वो शायद किसी और में नहीं मिलता है। ठर्रे का मजा ढर्रे में ही है। सही कहा ना मैंने? इसका अंदाज ही अलग है। खैर, आज एक से बढ़कर एक ब्रांडेड शराब मार्केट में मिलती है, लेकिन देशी शराब की बात ही चौकस है। इसे सबसे सस्ती शराबों में गिना जाता है और आज कई तरह के देशी शराब धन्नो, जोश और डार्लिंग नाम से मार्केट में शराबियों के गला गीला करने के लिए आती है। और एक कहावत भी कही जाती है, अगर जिंदगी में देशी शराब और चखना हो तो ये और भी मजेदार हो जाता है। इसका नशा लोग दुख में भी करते हैं और सुख में भी। तो हमने भी सोच लिया कि क्यों ना कुछ लोगों के सुख दुख के साथ ही इस देशी शराब के बारे में आपको बताया जाए कि आखिरकार इसे कैसे बनाया जाता है, इसका क्या तरीका है। इसके बारे में शायद आपको ना पता हो, तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो बिना पलक झपकाए ही वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, देशी शराब बनाने का तरीका बिल्कुल देशी शब्द की तरह ही देसी है। इसे बड़ी फैक्ट्री में नहीं बल्कि लोकल फैक्ट्री में बनाया जाता है, जहां इसका प्रोसेस तो बहुत छोटा और आसान होता है, लेकिन स्वाद और असर बहुत ही तगड़ा होता है और इसी तगड़े असर के लोग दीवाने रहते हैं। नेचुरल रूप से बनाई गई ये शराब बहुत ही ज्यादा नशीली होती है। इसे एक खास तरह के पेड़ के फूल से बनाया जाता है, जो आसानी से नहीं मिलती है। दोस्तों, देशी शराब, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दारू भी कहते हैं, ये देशी तरीके से गांव देहात में बनाई जाती है। अब आपको बता दें कि देशी शराब बनाने के लिए शुरुआत लोकल फैक्ट्री से करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले महुआ के फूलों को लाया जाता है और इसका फूल जंगलों में पाए जाने वाले महुआ के पेड़ से मिलता है। ये फूल साल में एक बार आते हैं। अब जब ये पक जाते हैं तो इन्हें तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। इन्हें कड़ी धूप में रखा जाता है, जिससे ये अच्छे से सूख जाए। वैसे आपको बता दें कि देशी शराब बनाने के लिए महुआ का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और आपको तो पता ही है कि अल्कोहल से नशा होता है। जब ये फूल पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें साफ कर लिया जाता है। शराब बनाने की एक छोटी जगह होती है जहां भट्टी और कुछ पतीले, पानी और दारू में मिलाई जाने वाली चीजें रखी होती हैं। सबसे पहले इस देसी दारू को बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में पानी को लेते हैं। ये पानी साफ होना चाहिए, जिससे इससे बनने वाली दारू का स्वाद भी अच्छा हो। गंदे पानी से कौन दारू बनाएगा यार, है ना? अब इस बड़े से बर्तन में रखे पानी में पिसे हुए गुड़ को डाला जाता है। गुड़ को डालते वक्त एक बात का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है कि गुड़ बिल्कुल महीन या लिक्विड में होना चाहिए और ये गुड़ पानी में पूरी तरह से मिल जाए। कुछ समय तक मिलाने के बाद इस मिक्सचर में ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट गुड़ और पानी के साथ रिएक्ट करके उसे सॉल्यूशन बना देता है। इसके बाद इस लिक्विड में महुआ के सूखे फूलों को पानी की बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और इस मिक्सचर को 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जब ये मिक्सचर पूरी तरह से मिल जाता है तो इसे एक बड़े से पतीले में भरकर मिट्टी की बनी भट्टी में रखा जाता है और आग को तेज कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि मिक्सचर के पतीले के ऊपर एक तरह का दूसरा पतीला होता है, जिसमें एक पाइप लगी होती है। इस बर्तन का यूज इसलिए किया जाता है कि जब नीचे वाले पतीले में भरा मिक्सचर हीट किया जाता है तो उसमें जो भाप बनती है, वो भाप उस दूसरे वाले बर्तन में इकट्ठा होकर पाइप से धीरे धीरे निकल सके और भट्टी के बगल में रखे एक भगोने में इकट्ठा होती रहे। भट्टी के बगल में रखे बर्तन में भरने वाला लिक्विड ही असल में दारू होती है। यस, जो मिक्सचर को गर्म करने के बाद हमें महुआ के फूल और गुड़ होता है ना, उससे निकलता है। महुआ का ये मिक्सचर अल्कोहल के रूप में भाप में बदल जाता है और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे और सावधानी के साथ किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि जब दारू बनाने के लिए बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो उनके बीच में ना थोड़ी सी जगह रहती है और इस जगह को अगर बंद कर दिया जाएगा तो सारी की सारी भाप बाहर निकल जाएगी। इसीलिए इन बर्तनों के बीच में गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे भाप बाहर ना निकले। और यहाँ महुआ और गुड़ के मिक्सचर को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें मौजूद अल्कोहल पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। अब बर्तन में इकट्ठा दारू, जो कि बहुत गर्म होती है, उसे ठंडे पानी में रख दिया जाता है, जिससे ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद आप इसे किसी तीसरे बर्तन में छान लेते हैं। अब पूरी तरह से देशी शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। लो, बन गई और क्या। ये तो रहा देशी शराब बनाने का तरीका, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सब लोग देशी शराब के शौकीन नहीं होते हैं। ये लोग ब्रांडेड शराब के शौकीन होते हैं
और ये ब्रांडेड शराब ना बहुत महंगी होती है। ये शराब दुनिया की महंगी शराब होती है जो आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती है। अभी आपने सबसे सस्ती शराब बनाने के प्रोसेस को देखा। अब आइए अब आपको हम दुनिया की सबसे महंगी शराब में शामिल ओल्ड मंक रम के बनाने के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। वैसे आप जान लीजिए कि इस शराब का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये हजारों सालों से बनाई जाती है और इसका स्वाद बेमिसाल होता है। इस रम को बड़ी बड़ी महफिल में देखा जाता है और कुछ लोग इसे पानी के साथ लेते हैं और कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ इसका आनंद लेते हैं। ओल्ड मंक रम पीने से शामों के रंग बदल जाते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं बहमास के उन जंगलों में जो 300 साल पुराने हैं, जहां इस ओल्ड मंक रम की उत्पत्ति हुई थी। रम बनाए जाने की कहानी इसके स्वाद से भी ज्यादा दिलचस्प है। कहा जाता है कि ओल्ड मंक रम के बनाए जाने से 200 साल पहले जब यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक तरह की घास उगाई जो बाद में बड़ी होकर गन्ने में बदल गई और इस घास को कोलंबस अपने साथ स्पेन लेकर आए थे। उस समय भारत में गन्ने से चीनी बनाने की विधि पहले से ही प्रचलित थी, जिसे यूरोपियन ने सीखा और यहीं से रम बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया और फिर कई तरह की शराब बनाई जाने लगी। रम को बनाने के लिए गन्ने की नहीं बल्कि गन्ने की खोई का यूज किया जाता है, क्योंकि खोई में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अल्कोहल में बदल जाते हैं और आसान शब्दों में इसे शीरा कहते हैं। इसे किसानों से इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट की मदद से रम बनाने की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले इसकी जांच की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखा जाता है कि गन्ने का शीरा खराब तो नहीं है। जांच के बाद इस मोलासेस यानी कि शीरा को आगे बड़े से टैंक में मशीन की हेल्प से भरा जाता है। जब टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो इसमें पानी मिलाकर इस पर ढक्कन बंद कर दिया जाता है। आगे इस टैंक को मशीन में लगे हैंडल की हेल्प से घुमाया जाता है, जिससे पानी और गन्ने की खोई का मिक्सचर अच्छे से मिल जाए और मिलने के बाद ये मीठे लिक्विड में बदल जाता है। इस मीठे लिक्विड को दूसरे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर इस मोलासेस और पानी के मिक्सचर में खमीर मिलाया जाएगा। ये खमीर ताज़ा होता है क्योंकि पुराने खमीर जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। खमीर को मिलाने के बाद इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। अब फर्मेंटेशन की इस प्रोसेस में खमीर के बैक्टीरिया मोलासेस के शुगर को खाने लगते हैं, जिससे ये शुगर अल्कोहल में बदलने लगती है। इस प्रोसेस को 48 घंटे तक किया जाता है और 2 दिन के बाद शुगर पूरी तरह से अल्कोहल में बदलने लगती है और 2 दिन के बाद शुगर पूरी तरह से अल्कोहल में बदल जाती है, जिसे कच्ची शराब कहते हैं। इसमें अल्कोहल के साथ और भी पदार्थ मिले होते हैं और इसका स्वाद भी देखिए बड़ा खराब होता है। कच्ची शराब है, स्वाद तो खराब होगा ही होगा, लेकिन इसे आप पी नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं। अब इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए ऑयल रिफाइनरी करने जैसी मशीनों में डाला जाता है। ये मशीन ऐसी होती हैं कि जब कच्ची शराब को इसमें बने एक स्टील के टैंक में डाला जाता है और इस स्टील के टैंक को हीट किया जाता है, इसका टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि जो अशुद्धियां मिली हों वो भाप में बदल जाएं। हीट करने के बाद इसमें मिली अशुद्धियां भाप के रूप में बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं और ये अशुद्धियां एक पाइप के द्वारा बाहर चली जाती हैं। अब हमारे पास प्योर अल्कोहल बच जाता है। अब इस अल्कोहल को ओक वुड से बने हुए बड़े बड़े बैरल्स में भर दिया जाता है और इन बैरल्स को एक बड़े से गोदाम में स्टोर करके रखा जाता है। इन बैरल्स को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे इसमें भरी शराब और भी टेस्टी हो जाती है। जब ये पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है तो इसे मशीन की हेल्प से बोतल में भरा जाता है। अब बोतल में भरने के बाद नेक्स्ट मशीन में लेबल लगाने के लिए कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से भेज दिया जाता है। उस मशीन में एक एक करके लेबल लगा दिया जाता है और मोंक रम एक बॉक्स में इकट्ठा हो जाती है, जिस पर सील लगाकर गोदाम में भेज दिया जाता है। इस पर कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है जो इसके ब्रांड को दिखाता है। अब ये मार्केट में जाने के लिए देखिए पूरी तरह से हो जाती है तैयार। ले जाओ मार्केट में बेचो इसको और क्या, और इसे ठंडे पानी के साथ बढ़िया तरीके से पिया जा सकता है। और ये शराब महंगी इसलिए होती है क्योंकि इसको बनाने में 10 से 15 सालों का समय लगता है और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे होते हैं। अब आपको बता दें कि इस शराब को ज्यादातर विदेशी लोग ही पीते हैं। वैसे शराब चाहे जितनी भी महंगी हो और अच्छी हो, उसे पीना नहीं चाहिए। मेरी तो यही राय है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फैक्ट्री मेकिंग की ऐसे ही और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।